Hello students, so we met again. How are you all? Hope you all are fit and fine and also very good. Students, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम चैप्टर कंप्लीट कर लिया था वो था सेल में हम लोगों ने सारी चीजें कवर अप कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट चैप्टर उठाया था उसका नाम क्या था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। मैंने आपको सारे कंटेंट्स के बारे में लिखवा दिया था कि जैसे हर चैप्टर में अपने कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट्स को पॉइंट वाइज उठाकर हम लोग धीरे धीरे उसकी स्टडी करते हैं। तो पहला कंटेंट क्या आया था, पहला कंटेंट आया था इंट्रोडक्शन। देन आया था कि आप जो भी फूड रिसोर्सेज खाते हो, चाहे वो प्लांट से खाते हो चाहे वो एनिमल से खाते हो, उसको हमें क्या करना रहता है, थोड़ा सा प्रोसेस्ड फॉर्म में करना रहता है। ठीक है, अब हमने क्या करा था, उसको डिवाइड कर दिया था कि पहले हम प्लांट से रिलेटेड पढ़ेंगे, देन हम एनिमल से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको प्लांट से रिलेटेड सोर्स से कोई फूड चाहिए, मतलब आप जो फूड इनटेक करना चाहते हो उसका रिसोर्स प्लांट है, तो जनरली क्या होते हैं, प्लांट्स बोए जाते हैं। ठीक है, तो उन प्लांट्स को ग्रो करना, उनकी केयर करना, कौन से प्लांट को क्या टेम्परेचर चाहिए, कौन से प्लांट को क्या वाटर नेसेसिटी चाहिए, किसको कितनी लाइट चाहिए, किसको कितना नहीं चाहिए, किसी को इतने टाइम तक ही बोना है, तो जनरली वो काम कौन करता है, वो फार्मर्स करते हैं बड़े बड़े क्रॉप फील्ड्स में। और जो भी प्लांट्स को उगाया जाता है उन फील्ड्स में उन्हें क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, क्रॉप्स बहुत तरीके की होती हैं, उसका मैंने आपको बताया था कि खरीफ क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं, किसी को विंटर सीजन पसंद है, किसी को रेनी सीजन पसंद है, किसी को समर सीजन पसंद है, किसी को ज्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए। ठीक है, और भी हमने बहुत सारी चीजों की क्लासिफिकेशन को लास्ट क्लास में पढ़ा था। वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट क्विकली। लाइक आप वेजिटेबल्स खाते हो, सोर्स प्लांट है। आप फ्रूट्स खाते हो, सोर्स प्लांट है। ठीक है, आप राइस खाते हो, सोर्स प्लांट है। व्हीट, बार्ली, मेज, बाजरा, ठीक है, ये सारे सोर्स क्या है, प्लांट है। तो हमने स्टार्टिंग क्या करी थी, प्लांट से की थी। ठीक है, अब जैसे आप ऑयल इंटेक करते हो, जैसे लिनसीड का ऑयल है, मस्टर्ड का ऑयल है, सोयाबीन का ऑयल है, ग्राउंडनट का ऑयल है, ये जो भी ऑयल आप डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हो, खाना बनाने में यूज करते हो, कुकिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, पैराशूट का ऑयल, कोकोनट ऑयल आप अपने सर में लगाते हो, हेयर्स को हेल्दी बनाते हो, और भी बॉडी स्टफ में भी यूज होता है। तो इन सब का सोर्स क्या है, प्लांट है। तो हमने क्या किया था, हमारे चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। स्टार्टिंग से ही हम लोग चल रहे थे। पहला क्या था, पहला था प्लांट्स के रिसोर्सेस। ठीक है, और दूसरा था, देखो कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं। नॉन वेजिटेरियंस का मतलब होता है कि एग से रिलेटेड फूड खाना। अब देखो, अगर एग खाना है तो आपको क्या है, चिकन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई ऐसे बर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, आपको बर्ड्स की केयर करनी पड़ेगी जिनके थ्रू आपको एग मिले। जनरली लोग जैसे एग से अलावा प्रॉपरली मटन, चिकन खाते हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, उनका सोर्स क्या है, उनका सोर्स प्लांट्स नहीं है, उनका सोर्स एनिमल्स है। वो बात अलग है कि वो एनिमल्स अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए डिपेंड किस पे रहते हैं, प्लांट्स पे रहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स रिसोर्सेज एंड एनिमल्स रिसोर्सेज। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड हम क्या है, क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, और एनिमल रिसोर्सेज में हम डायरेक्टली एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया था, क्रॉप से रिलेटेड चीजें उठा ली थी। और क्रॉप्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको क्रॉप की पैदावार बढ़ानी है, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। जो भी आप पैदावार कर रहे हो प्लांट से रिलेटेड, जिसके थ्रू आपको फूड चाहिए, उसको आपको क्या करना है, बढ़ाना है, इंप्रूव करना है। ये हमने क्या है, पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर यील्ड से रिलेटेड बात करूं तो उसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, कितनी उपज हो रही है। और उस प्रोडक्टिविटी को भी मैंने दो चीजों में इंक्लूड किया है, मेरे को क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, मेरे को क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, और मेरे को क्वांटिटी भी अच्छी चाहिए। मेरे को दोनों चीजें अच्छी चाहिए। 50 किलो राइस ले आई, 2 दिन खा के अब बीमार पड़ गए, क्वांटिटी तो बहुत है बट क्वालिटी क्या है, डल है। तो आपको दोनों का क्या है, रेशो हैव टू मेंटेन
ये दोनों चीजें क्या है, आपको मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ लिया था, क्रॉप यील्ड को इंप्रूव कर लिया था। नेक्स्ट क्या है, आप जो भी क्रॉप्स करते हो वो एक टाइप की नहीं होती है, उसमें भी क्या होती है, वेराइटीज होती हैं। तो आपको क्या है, उस वेराइटी को भी क्या करना है, इंप्रूव करना है। ठीक है, इतना हम लोग क्या था, पढ़ चुके थे। इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वेराइटी हमने क्या कर लिया था, स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा पढ़ें कि अगर हमें प्लांट्स को बढ़ाना है, हमें क्रॉप्स को इस तरीके से उगाना है कि वो क्रॉप्स मुझे खाना खाने में मदद करें। ये थोड़ी कि राइस की खेती हो रही है तो राइस खेत से उठाया और सीधे खाना बना लिया। थोड़ा सा क्या है, पॉलिशिंग होगी, थोड़ा सा उसके अंदर जो भी कचरा होगा वो हम क्या फिल्टर करेंगे, फिर फिल्टर्ड, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड चीज हमारे पास क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनकी खेती बाड़ी करनी है, इनका कल्टीवेशन करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, माइंड दिस टर्म कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब क्या है, मेरे को वेजिटेबल्स किसी पर्टिकुलर फील्ड में उगाने हैं। अब वो क्या है, चलो फार्मर्स को मुझे पता है फार्मर्स उगाए, वो क्या एक्सपर्टाइज है इन चीजों में, लेकिन कौन से वेजिटेबल को कितना पानी चाहिए, कितनी सनलाइट चाहिए, कितना एरिया चाहिए। हो सकता है कि देखो आप प्लांट्स को सॉइल में उगाते हो, यू विल टेक द नरिशमेंट एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, नेचुरल सोर्स है। आप प्लांट्स को ऊपर से भी न्यूट्रिएंट्स देते हो। ठीक है, अभी मैं आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगी कि कैसे आप अपने प्लांट्स की उपज को या ईल्ड को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि प्लांट्स को आपने किसी, मान लो किसी वेजिटेबल की खेती की, आपने टमाटर की खेती की, आपको टमाटर चाहिए क्योंकि टमाटर आप यूज करोगे टोमेटो खाने में। अब ये प्लांट का सोर्स है तो क्रॉप यील्ड सब कुछ हो गया। ठीक है, समझ लो टोमेटो को आपने किसी फील्ड में उगाया और कुछ टाइम बाद आप सोच रहे हो कि आज मैं इसको काटूंगा और मार्केट में बेचूंगा, पता चला कि टोमेटो में कोई डिजीज हो गई या आसपास जो सॉइल से उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिले, पर उनपे कोई इंसेक्ट आ गया। भाई सॉइल के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं या बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका नेचुरल हैबिटेट सॉइल होता है। ठीक है, समझ लो कि उनका सोर्स, उन्हें कुछ खाने की चीज दिखी कि ऊपर कुछ उग रहा है, भाई ये सॉइल है और ये प्लांट है तो इनको कुछ दिख रहा है कि ऊपर खाने की चीज मिल रही। हो सकता है सॉइल से इंसेक्ट सॉइल से माइग्रेट होकर वहां जाके उन्हें खा ले, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या करना है, आपको क्रॉप का मैनेजमेंट करना है। आप जो भी उगाना चाहते हो, उसे डे टू डे लाइफ में यूज करना चाहते हो, उसका पूरा क्या है, आपको मैनेजमेंट रखना है। हो सकता है मार्केट में नीड 1500 किलो है टमाटर की और आपने 2000 किलो कर दिया, तो वो वेस्ट हो गया ना। तो आपको उस मैनेजमेंट में ये भी ध्यान रखना है कि क्वालिटी भी मेंटेन रहे और चीज भी आप मार्केट में क्या करो, अच्छी अवेलेबल कराओ। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड स्टार्ट करना है तो एक पॉइंट आएगा जिसका मतलब है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखाती हूं। एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, which includes या which deals with increased production of plants as well as caring and managing of animals। क्योंकि आपको फूड प्लांट से भी चाहिए, आपको फूड एनिमल से भी चाहिए, तो प्लांट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा और एनिमल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखना स्टार्ट करती हूं इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स। साइंस ऑफ बायोलॉजी, साइंस of biology deals with increasing the production of plants, increasing the production of plants and जनरली क्या होता है, एक टर्म बोलते हैं लाइव स्टॉक।
अगर आप एनिमल से रिलेटेड कोई केयरिंग मैनेजिंग कर रहे हो और उन्हें एज अ फूड रिसोर्स यूज कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर पूरे इस लाइन को एक टर्म में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लाइफ स्टॉक। तो साइंस ऑफ बायोलॉजी डील्स विद इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड लाइव स्टॉक। मैं ब्रैकेट में एनिमल्स लिखूंगी जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हुए। प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक दैट इज एनिमल्स फॉर किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, फॉर ह्यूमन यूज, फॉर ह्यूमन यूज। अंडरलाइन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर क्या है स्टूडेंट? साइंस ऑफ बायोलॉजी डील्स विद इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड लाइवस्टॉक एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। समझ में आई डेफिनेशन स्टूडेंट्स? ले लेके बात क्या करनी है कि चाहे प्लांट्स को लो खाने में या एनिमल्स को लो, आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उस मैनेजमेंट में कितनी क्वालिटी उगानी है, कितनी क्वांटिटी उगानी है, ठीक है, कितना मार्केट में देना है, कितना क्राइसिस के टाइम पे स्टोर करके रखना है, ठीक है, किस प्लांट को क्या चाहिए, किस एनिमल को क्या चाहिए, ये सब किसके अंदर आता है? इस एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में। राइट इट डाउन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इतना नोट किया। अब देखो एग्रीकल्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बोथ प्लांट मैनेजमेंट एज वेल एज एनिमल मैनेजमेंट। तो उसको पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्लांट और एनिमल मैनेजमेंट में हम ये कह सकते हैं, अगर हम प्लांट्स का एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अगर हम प्लांट्स को मैनेज करके फूड बना रहे हैं तो उसे कहेंगे एग्रोनॉमी। और अगर हम एनिमल्स को मैनेज करके उनकी केयर करके उनको फूड रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो ओवरऑल अगर हम अपने एग्रीकल्चर को डिस्कस करें तो एग्रीकल्चर इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Agriculture is subdivided into two parts, that is क्या होगा स्टूडेंट्स? पहला होगा एग्रोनॉमी। पहला क्या होगा स्टूडेंट्स? एग्रोनॉमी। और दूसरा होगा एनिमल हस्बेंड्री। जैसे हस्बैंड होते हैं वाइफ की बहुत केयर करते हैं, उसी तरीके से मान सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, एकदम एक्चुअल नहीं बोल सकते उस बात को, ठीक है। आप सोचेंगे मैम आज कैसे टॉपिक उठा के बैठ के हस्बैंड का? नहीं, जस्ट आई एम रिलेटिंग इट, डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्रीकल्चर डिवाइडेड इनटू टू, एग्रोनॉमी एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री। नाम बता रहा है एनिमल हस्बेंड्री मीन्स डील्स विद एनिमल्स। एनिमल्स का क्या? एनिमल्स की केयरिंग, रियरिंग। रियरिंग का मतलब क्या होता है? उनको इकट्ठा करके रखना। और केयर मतलब उनके खाने पीने का, शेल्टर का, ठीक है। केयरिंग मतलब फूड के रेस्पेक्ट में भी हो गया और शेल्टर। भाई उनको रहने की जगह और खाना भी तो दोगे, तभी तो वो आपको प्रोडक्टिविटी करके देंगे। अब होता क्या है? एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट्स। सेम थिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अगर कहें तो इसको देखो, प्लांट से रिलेटेड आप क्या क्या चीजें आप रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हो। देखो आप फ्रूट्स खाते हो, दैट इज द सोर्स ऑफ प्लांट। आप वेजिटेबल्स खाते हो, दैट इज द सोर्स ऑफ प्लांट। आप जनरली फ्लावर्स यूज करते हो फॉर इंक्रीजिंग द ब्यूटी ऑफ योर हाउस। जनरली लड़का जब लड़की को प्रपोज करता है तो वो क्या करता है? रेड फ्लावर देन टू मेक मोर गर्ल अट्रैक्टिव, थोड़ा इंपैक्ट पड़ने के लिए। तो फ्लावर का सोर्स क्या है? प्लांट है, ठीक है। तो अगर हम एग्रोनॉमी की बात करें तो हम क्या है? कल्टीवेशन कर रहे हैं। कल्टीवेशन का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर एक क्रॉप फील्ड उठा लिया, कोई खुला एरिया उठा लिया और कोई पर्टिकुलर प्लांट को क्या कर रहे हैं? हम बो रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, और जो भी उससे उग रहा है वो हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो ह्यूमंस ही केयर कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं को ही खाना खाना है, ठीक है। हम ह्यूमंस ही प्लांट्स को कल्टीवेट करेंगे, उनको केयर देंगे और डायरेक्टली मतलब या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज अ फीडबैक प्लांट्स क्या करेंगे? हम ही को खाना देंगे, ठीक है। तो एग्रोनॉमी में हम तीन चीजें डिस्कस कर सकते हैं।
अगर हम कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो 3 टर्म आएंगे। पहला होता है हॉर्टिकल्चर। पहला क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूं क्योंकि मेरे को इसको लिखना है पूरा, तो मैं एनिमल हस्बेंड्री आपको क्या करूंगी, इसके इधर साइड में बताऊंगी। ठीक है, इधर लिख लेती हूं स्टूडेंट्स में। ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या करना है? हमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। कहीं कहीं डेफिनेशन बोला है कल्टीवेशन ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो मैं क्या करूंगी, आपको कंबाइनली दोनों लिखाऊंगी कि साइमल्टेनियसली फ्रूट्स भी आ गए और वेजिटेबल्स भी आ गए। तो हॉर्टिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे हॉर्टिकल्चर है वैसे ही ओलेरिकल्चर। क्या है स्टूडेंट्स? ओलेरिकल्चर। इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स का कल्टीवेशन करेंगे। इसमें हम ज्यादातर दोनों को उठाते हैं, पर ओलेरिकल्चर में हम सिर्फ फ्रूट्स को उठा रहे हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। देखो फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ठीक है, एक लास्ट क्या बचाया था मैंने? फ्लावर्स। तो एफ से फ्लावर, एफ से हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इट इज इजी टू मेमोराइज स्टूडेंट्स, इवन आई हैव गिवन यू ट्रिक। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एफ से फूल, एफ से फ्लावर, एफ से हॉर्टिकल्चर। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। क्या हो गया स्टूडेंट्स? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या करते हैं? अब आप बोलोगी मैम एक क्या करते हैं, देखो आप कल्टीवेशन कल्टीवेशन बोल रहे हो तो एक छोटा सा सब हेडिंग क्या है, कल्टीवेशन का भी ले लेना, जिससे कि आपको प्रॉपर कल्टीवेशन की क्या डेफिनेशन पता चले। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं स्टूडेंट्स। क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने? कल्टीवेशन। जो भी मैं आपको हिंदी में बता रही हूं ना, देखिए ये चैप्टर ना आपके लिए रोजमर्रा का प्रैक्टिकल चैप्टर है। इट इज नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड लाइक सेल, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दुनिया भर की चीजें आपको नो डाउट इन बायोलॉजी यू हैव टू मेमोराइज। पर मैंने काफी हद तक देखो हर चीज आपको लॉजिकल बताई है, तो आप उसको इतना बहुत ज्यादा रटो मत बायोलॉजी को। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड मेक इट एज अ सेंटेंस बाय योर ओन। जरूरी नहीं है सेंटेंस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का ही होना चाहिए, आप सिंपल सोबर इंग्लिश में भी लिख सकते हो, डेफिनेटली गॉट गुड मार्क्स। ठीक है, कल्टीवेशन का मतलब क्या है? किसी चीज को उगाना। उगाओगे, अपने पास में रखोगे तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर है, उसकी केयर करनी है, उसको खाना देना है, उसको शेल्टर देना। ओवरऑल जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, क्योंकि जो उसमें से पैदा हो रहा है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? आप ही यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोलूंगी? कल्टीवेशन मतलब, इसको पॉइंट्स में लिखेंगे हम लोग। कल्टीवेशन में प्लांट्स के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूं, क्योंकि अभी मैंने एग्रीकल्चर का पहला पॉइंट एग्रोनॉमी प्लांट के रेस्पेक्ट में उठाया है। ठीक है, कल्टीवेशन से रिलेटेड क्या लिख सकती हूं? ग्रोइंग ऑफ वेरियस। वेरियस का मतलब क्या होता है? कुछ भी, फ्रूट आ गया, वेजिटेबल आ गया, दुनिया भर की खाने की चीजें आ गई, या फिर फ्लावर्स ले लो। तो ग्रोइंग ऑफ वेरियस क्रॉप्स इन फील्ड्स। ठीक है, मैनेजिंग देम, मैनेजिंग देम। मैनेजिंग मतलब उनकी केयर। रियर मतलब प्रॉपर जगह देना। न्यूट्रिशन, खाना देना। हम लोग फूड क्यों खाते हैं?
Because in food so many nutrients are present, carbohydrate, fats, protein, vitamins, minerals. I am getting energy from these food nutrients. I am getting nutrition. I am getting nutrition. Nutrition के बाद shelter. आपको पता है ये पौधा सनलाइट में मर जाएगा, तो आप उसको थोड़ी तो छांव दोगे, शेल्टर दोगे, क्योंकि हर प्लांट की क्या है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. सबको थोड़ी विंटर चाहिए, सबको थोड़ी समर चाहिए, किसी को रेनी भी चाहिए. ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, आपकी कल्टीवेशन में इन्वॉल्व होती है. तो देखो एग्रीकल्चर का एक पॉइंट मैंने आपको एग्रोनॉमी कराया. स्टूडेंट्स इसको नोट करिए, फिर एनिमल हस्बेंड्री लिखते हैं. स्टूडेंट्स अपन लोगों ने क्या है, एग्रीकल्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसका एक पार्ट अच्छे से समझ के लिख लिया है. अब हम एनिमल से रिलेटेड लिखेंगे. उसका टॉपिक क्या था, जैसे प्लांट से रिलेटेड था एग्रोनॉमी, प्लांट से रिलेटेड क्या था, एग्रोनॉमी. तो अब हम एनिमल से रिलेटेड क्या लिखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री. राइट इट डाउन स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री. उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, देखो इसमें हम 4 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, पर पहले हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं. एनिमल हस्बेंड्री मतलब ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम अपने पास में रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनको फूड देंगे, उन्हें शेल्टर देंगे और बाद में अपने लिए ही यूज करेंगे. ठीक है, बात समझ में आ रही है. जैसे इफ यू वांट टू ईट एग, ठीक है, अभी कभी कभार बोलते हैं कि एग तो वेजिटेरियन में आता है, कुछ भी ले लो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम. वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट इफ यू वांट टू ईट एग, तो अगर मुझे अंडा खाना है तो उसका सोर्स क्या है. आप बोलोगे मैम ये तो बहुत किडिश सा क्वेश्चन हो गया, मुर्गी अंडा देती है. ओके फाइन, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि मुर्गी अंडा देती है, पर ये थोड़ी कि मुर्गी खुद आएगी, लो मेरा अंडा खा लो, ऐसे तो कोई मुर्गी नहीं बोलेगी ना. तो क्या करना है, उस मुर्गी को रखना है, उस मुर्गी की केयर करनी है, इतनी अच्छी केयर करनी है कि वो अच्छी क्वालिटी के एग्स दे. सारे एग्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं, नहीं होते हैं. तो अगर मैं मुर्गी की केयर करूंगी तो उसके अंदर से जो चीज मुझे चाहिए वो डेफिनेटली मेरे को अच्छी क्वालिटी की भी मिलेगी और अच्छी क्वांटिटी की भी मिलेगी. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, केयरिंग, rearing and managing various animals for, अभी मैंने बताया था एनिमल से जो भी चीज मिल रही है आप उसको एक टर्म में बोलते हो लाइव स्टॉक. क्या बोलते हो स्टूडेंट, लाइव स्टॉक. देखो लाइव स्टॉक में क्या क्या आ सकता है, आपको गाय चाहिए क्योंकि गाय से आपको दूध चाहिए, दूध से आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं. दूध से आप मक्खन निकालते हो, मलाई निकालते हो, बटर बनाते हो, चीज बनाते हो, पनीर बनाते हो. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो दूध से रिलेटेड चीजें होंगी ये क्या होंगी, लाइव स्टॉक होंगी ना. ये मेरी डेली एक्टिविटीज में मुझे चाहिए टू इंक्रीज या टू प्रोलोंग माई लाइफ, आई नीड दिस काइंड ऑफ लाइव स्टॉक. ठीक है, तो केयरिंग, रेनिंग एंड मैनेजिंग वेरियस एनिमल्स फॉर लाइव स्टॉक, फॉर लाइव स्टॉक, फॉर किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, फॉर ह्यूमन यूज. अब देखो इसको क्या है, कैटेगरी में बांटा है. किन किन कैटेगरी से किन किन एनिमल्स की केयर करनी है जिससे कि आपको क्या है, प्रोडक्ट्स मिलेंगे. इसमें आप जनरली क्या कर रहे हो, वी डिस्कस अबाउट, इसको वापस लिख देती हूँ स्टूडेंट्स इफ यू आर नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली. वी डिस्कस अबाउट, एक ही लाइन में पूरा आंसर आ जाएगा. वी डिस्कस अबाउट एनिमल प्रोडक्ट्स,
उसमें पहले क्या था, प्लांट का प्रोडक्ट था, प्लांट वेजिटेबल दे रहा है, प्लांट फ्रूट दे रहा है, प्लांट फ्लावर दे रहा है, ये क्या कर रहा है, वी डिस्कस अबाउट एनिमल प्रोडक्ट। अब किस किस तरीके से आप एनिमल्स को यूज करते हो और उनसे प्रोडक्ट्स को डे टू डे लाइफ में खाते हो, ठीक है। अगर मैं इसको कैटेगरी में डिवाइड करूं तो एक आता है, पहला हेडिंग आएगा इसमें कैटल फार्मिंग। पहला क्या आएगा, कैटल फार्मिंग। जनरली कैटल्स क्या होते हैं, कैटल्स आर रिलेटेड टू काउस एंड बफेलोस। काउस, बफेलोस, बुल्स ले लो। आप जनरली बुल को किस लिए यूज करते हो, हल जोतने के लिए ना, आप फार्मर्स में बुल को हल जोतने के लिए यूज करते हो, बफेलोस को। तो जनरली क्या है, ये आपके ले दे के डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमंस के यूज में आ रही हैं, ठीक है। आप इन्हें अपनी डे टू डे एक्टिविटी में काम करवाने के लिए भी यूज कर सकते हो और फूड के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। तो इससे क्या है, आपको जनरली मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैं ओवरऑल लिख रही हूं, अभी मैं एक एक को डीप में पढ़ाऊंगी आगे चल के। क्या मिल रहे हैं आपको, मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं स्टूडेंट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये तो क्या है, कैटल मतलब जनरली काउज एंड बफेलो से रिलेटेड, जिससे कि आप मतलब इनको इनडायरेक्टली अगर आप फार्म में यूज कर रहे हो, खेती बाड़ी हल जोतने में यूज कर रहे हो, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी में यूज कर रहे हो, या आपको किसी प्लांट को पानी देना है या किसी को कुछ डालना है जिसमें आपको इन एनिमल्स की यूज हो रही है, ले दे के आप दोनों रिसोर्सेज को अपने लिए ही यूज कर रहे हो। इनडायरेक्टली आप इसको प्लांट से रिलेट कर लो या प्लांट्स को एनिमल से रिलेट कर लो, क्योंकि एनिमल्स का खाना क्या होता है, एनिमल्स का खाना तो प्लांट्स ही होते हैं ना। गाय थोड़ी हॉर्स को खाएगी, गाय तो प्लांट्स को खाएगी। तो इनडायरेक्टली प्लांट का रिसोर्स एनिमल के लिए भी यूज होता है, आपके लिए भी यूज हो सकता है, और वाइस वर्सा। मतलब एनिमल्स आपको भी खाना दे रहे हैं और प्लांट्स को भी यूज करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर सेकंड उठाएं, सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं, जैसे आप हनी खाते हो, आप क्या यूज करते हो स्टूडेंट्स, हनी। शहद खाते हो, अब शहद आप बोलोगे मैम मार्केट में आता है ना डाबर का हनी, अभी तो पतंजलि का भी हनी आ रहा है, बहुत अच्छा है, स्वीटनिंग का, मैं एवरीथिंग आई एम फाइन। पर हनी बी का, या जो आप हनी खा रहे हो, उसका सोर्स क्या है, उसका है मधुमक्खियां, हनी बी। तो हनी बी थोड़ी है कि वो छत्ता लटका हुआ है घर में और है ना बस वहां से हनी टपक रहा है और आप यूज कर रहे हो, नहीं। इनको प्रॉपरली एक जगह पर, जो भी इनका बंदा मैनेजमेंट जानता है, जो भी पर्सन एक्सपर्टाइज होता है, वो इनको प्रॉपरली क्या है, हनी को एक्सट्रैक्ट करता है। एक तरीका होता है उसको हनी को निकालने का, उसे प्रॉपरली उसको फिल्टर करते हैं, हनी को प्यूरिफाई करते हैं इंडस्ट्रीज में। थोड़ा होममेड भी कभी, जनरली ये चीजें होममेड नहीं होती हैं, ये हाईफाई मेड, मतलब आपको आर्टिफिशियली बड़े बड़े कोई फैक्ट्रीज में यूज करना पड़ेगा और प्रॉपरली वो फिल्टर्ड पैकेज होकर आपके पास हनी आती है। तो उसको क्या बोलेंगे, बी कीपिंग। हनी बीज को क्या कर रहे हैं, कीप करके, उसकी कीपिंग मतलब रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, आप ऐसे कह सकते हो एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन, ठीक है, एग प्रोडक्शन करना है आपको। देखो जनरली आप बोलोगे कि मैम बर्ड्स एग देती है, मैं एग खाती हूं, ठीक है, नो डाउट आप एग खाती हो, लेकिन आप डायरेक्टली भी बर्ड को खाते हो। अगर हम डायरेक्टली नॉन वेजिटेरियंस की बात करें, हु आर प्रॉन और हु आर डिपेंड ऑन एनिमल्स, वो डायरेक्टली तो बर्ड को खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बट बर्ड आपको इनडायरेक्टली एग भी दे रही है। तो एग प्रोडक्शन में जनरली क्या आएगा आपका, नॉन वेज स्टफ, नॉन वेज फूड स्टफ। अब आप बोलोगे मैम मैं तो ना एग खाती हूं, ना मैं ना कोई बर्ड खाती हूं, ना मैं मटन खाती हूं, ना मैं कोई बकरा खाती हूं, मैं तो कुछ नहीं खाती, मैं तो फिश खाती हूं। ओके फाइन, फिश इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन वेज बिकॉज यू आर डायरेक्टली प्रोन ऑन एनी काइंड ऑफ एनिमल्स। तो अब आप बोलोगे मैम फिश को कैसे करूंगी, भाई फिश तो पानी में है, निकालूंगी फिश को, उसको साफ करूंगी, उसको मैनेज करूंगी,
पहले मैंने फिश को कभी केयर दी होगी, उसके बाद उसको उठाऊंगी, ठीक है, उसको कुछ मतलब देखो उठाने का तो यही मतलब मैंने फिश को मार दिया, मैं पानी के अंदर जाके थोड़ी खाऊंगी फिश को। तो फिश को भी निकालने, उसको प्रॉपर किस वैरायटी की फिश है, ठीक है, उस फिश से आपको कितनी कल्टीवेशन हो रही है, कितना मार्केट बन रहा है, कितना पब्लिकली हो रहा है, तो उसका मैनेजमेंट क्या हो जाता है, फिश प्रोडक्शन। और फिशेस का कल्टीवेशन या फिशेस की केयर करना किस कैटेगरी में आता है, वो मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूं, पिस्सी कल्चर। क्या आता है स्टूडेंट्स, पिस्सी कल्चर। क्योंकि आपने एनिमल किंगडम अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो फिशेस की किंगडम क्या होती है, क्लास क्या होती है, पिस्सीज। तो फिशेस का प्रोडक्शन पिस्सी कल्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने कितना पढ़ा, आज हमने क्या है बेसिक मेन चीजों को उठाया था, पहले थोड़ा सा रिवीजन किया था, उसके बाद हमने ये उठाया था कि प्रॉपर हमें प्लांट का रिसोर्स चाहिए तो ये कल्टीवेशन करना है, एनिमल्स का रिसोर्स चाहिए तो ये कल्टीवेशन करना है। तो एग्रीकल्चर पढ़ा, उसके अंदर दो पार्ट पढ़े, अगर प्लांट से रिलेटेड तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, और एनिमल हस्बेंड्री में हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने कैटल फार्मिंग पढ़ा है, हमने बी कीपिंग पढ़ा है, एग प्रोडक्शन और फिश प्रोडक्शन। तो इसको थोड़ा सा अगर आप अंडरलाइन करना चाहें तो यू कैन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्या है आज मेन टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि इनकी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम जनरली रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में आपको जो मैंने आधा अधूरा टॉपिक छोड़ा था बीच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने टॉपिक उठा लिया था कि क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए मैं कौन से मेजर्स को उठाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।